Hello, good morning everyone. My name is Kari Balakrishna and welcome to this business motivation video. तो ये एक बिजनेस मोटिवेशन वीडियो है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी बिजनेस में हो बट ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि मैं कहाँ मेरा प्रॉब्लम हो रहा है और व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन एज अ टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, मुझे बिजनेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है रिगार्डिंग ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ पे आई रियली टेक 100%। इट्स ट्रूली डियरेस्ट टू माई हार्ट। ये बिजनेस करते करते मेरी बहुत सारी लाइफ है जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। इससे बहुत कुछ इंटरनली आपके रिलेशनशिप्स, आपका सोसाइटी में देखने का नज़रिया, रहने का तरीका, स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो होते हो अगर आप इफ़ यू डू राइट वे। तो मैं कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको। मैं टेक्निकली तो नहीं बताऊंगा कि कैसे आप और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, वो शायद आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बताऊं। लेकिन बेसिकली जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक बेसिक फाउंडेशन कि हम अपने बिजनेस को कैसे देखेंगे, उसको ग्रो कैसे करेंगे। तो बहुत ही बेसिक है, जैसे कोई भी बिल्डिंग जो होती है तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है अगर वो एकदम मजबूत है तो आप उस पर कितने भी ज़्यादा फ्लोर्स आप खड़े कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे अपने आँख के सामने और मैं भी, जो बहुत ही टॉप पे जाते हैं देन दे सडनली कोलैप्स। और जो भी 90% तो ऐसे ही होता है कि अगर 100 बिजनेसेस चालू होते हैं तो 90% फेल ही हो जाते हैं। देखिए, फेल होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। या तो टेक्निकल साइड्स में बिजनेस नहीं चल सकता है, या तो जो फंडामेंटल साइड्स है ऐसे यू आपका बिजनेस उतना ही ग्रो सकता है जितना आप ग्रो सकते हैं। क्यों? बिजनेस इज रन बाय पीपल, नॉट बाय ये कुछ एंटिटीज नहीं है जो बिजनेस रन करते हैं। ये बेसिकली हम और आप जैसे इंसान ही रहते हैं जो बिजनेस रन होता है। तो मैं कुछ 10 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे पर्सनली भी बहुत हेल्प हुआ है और मैं आप चाहता हूँ कि आप भी अपनी इस लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते जाए। अगर आप में आपको कमी दिख रही है कि ये चीज़ नहीं है मेरे में, तो आप इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला है कि बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। देखिए, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। हमको बचपन से पढ़ाया जाता है और हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसके बीच में बहुत सारे पता है आपको, एवरीबडी नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन हम लोग कितना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे बिजनेस में या हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, कुछ भी है, आप हमेशा बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड विथ योर फेलो मेंबर्स, या तो आपके एम्प्लॉयज या कोई भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज, कुछ भी हो, आप एकदम ट्रूथफुल रहिए। आपकी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स अगर आप सच बोल रहे हो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल है। बहुत सारे आपका कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, आपके बिजनेस बिल्ड करने के लिए, आपके जो रिलेशनशिप्स बनेंगे आपके वेंडर्स के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, हमेशा बी ऑनेस्ट विद देम। आप और अपने आप में भी ये चीज़ अप्लाई कीजिए कि मैं एटलीस्ट मेरे खुद को मैं हमेशा सच बोलूँगी। तो जो भी है, बी ऑनेस्ट विद सेल्फ। देखिए, आपका 90% प्रॉब्लम आपकी लाइफ का ऐसे दूर हो जाएगा अगर आप ऑनेस्ट रहते हो अपने से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप हमेशा नोट कीजिए। ये बेसिक फंडामेंटल है कि आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, हमेशा सच बोलना है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म एज अ ब्रांड भी खड़े हो सकते हो। हाँ, अगर आप झूठ का सहारा लेते हो, कुछ शॉर्टकट लेते हो, तो आपको शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट आगे चल के इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि इवेंचुअली आपको क्विट करना पड़ेगा बिजनेस। इससे अच्छा है कि आप सच बोल के एटलीस्ट 10 लोगों के साथ काम कीजिए, रादर देन कि आप झूठ बोल के ये करके 100 लोगों के साथ काम करके। सक्सेस तो आपको इनिशियली स्टार्टिंग में मिल जाएगी, बट लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबल नहीं है। तो बी ऑलवेज ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। तो इससे लॉन्ग टर्म आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नाउ सेकंड हम आते हैं
कि बिजनेस होता क्या है एक्चुअली। देखिए बिजनेस कुछ नहीं है, दिस इज ओनली टू टर्म में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला हो गया आपका प्रोडक्ट और दूसरा हो गया सर्विस। बस यही चीज़ है। तीसरी जो भी चीज़ है वो सब स्कैम रहते हैं। तो ट्राई टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, और अगर आप सर्विस भी दे रहे हो तो कुछ भी सर्विसेज आपके हो गए उसको भी आप एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाएं। और ट्राई टू इम्प्रूव डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर। सेम थिंग यू कैन डू विथ योर प्रोडक्ट। उसको भी आप इनिशियली उसको भी आप डेवलप करते रहिए हमेशा। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इसका सिंपल टर्म्स में आपको मार्केटिंग का ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट या तो सर्विस लोगों को बताएं, अपने मार्केट में बताएं, अपने आसपास में बताएं। जितना लोग आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस जानेंगे उतने ये होगा कि आदमी लोग आपसे जुड़ते रहेंगे एंड यू विल ग्रो योरसेल्फ। तो मार्केटिंग यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानें कि आप ये प्रोवाइड करते हो उनके। एंड द फोर्थ थिंग इज इम्प्रूव लाइफ ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ। आपका प्रोडक्ट किसी की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन ऐड करता हो, और आपके भी और आपके एम्प्लॉयज़ के भी। देखिए होता क्या है, आपकी कंपनी बढ़ते रहते बट आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, आपके वर्क प्लेस को इम्प्रूव नहीं करते, आपका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो सेम का सेम ही है, और आपके आसपास में जो भी है उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड वैसे ही है। तो ऑलवेज नेचर लव ग्रोथ, नेचर को ग्रोथ पसंद है। तो आप भी अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए धीरे धीरे धीरे। जैसे स्टडीज़ हो गया, बुक्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, या आप अपने प्रोडक्ट को भी उसको और एनहांस कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप, आपके जो भी, उसको हमेशा इम्प्रूव करते रहे। डोंट ट्राई टू बी कि मैं जो 6 महीने पहले से जैसा था अभी भी वैसे ही रहूँगा, 1 साल पहले जैसा था अभी भी। ट्राई टू इम्प्रूव डे बाय डे। जितना आप डोंट ट्राई टू बी अ सेम पर्सन। आप में हमेशा 1% का चेंज हमेशा आपकी लाइफ में आता रहना चाहिए। आपके बोलने में, आपके रहने में, आपके सोच में हमेशा इम्प्रूवमेंट होता रहता है। जैसे बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, वैसे अगर आपका लाइफ बह रहा है, यू इम्प्रूव योरसेल्फ। देखिए नेचर भी हमेशा इम्प्रूव हो ही रहा है ना। आप आसपास गार्डन वगैरह में जाओगे, कहाँ भी जाओगे, तो यू कैन सी कि हाउ द थिंग्स आर ग्रोइंग। ठीक है, तो हमेशा इम्प्रूव योर लाइफ, improve your business, improve your product, improve your income. And the fifth one is be transparent and be authentic. मैं जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि ट्रूथफुल होना इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अस। बी ऑथेंटिक। अब जो है जैसा है वैसे ही बताइए मार्केट में। डोंट ट्राई टू कि कुछ ज़्यादा ही आपने बता दिया, आप एक्स हो लेकिन आप वाई बता रहे हो, आप वाई हो लेकिन एक्स बता रहे हो। आपका प्रोडक्ट 7 पे स्टैंड हो रहा है बट आप यू आर ट्रेनिंग दैट पीपल इज रेटेड अराउंड 10। बट ट्रांसपेरेंट रहिए, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं आप पहले ही अपने कस्टमर्स को बताएं, ताकि बाद में कुछ सरप्राइजेस ना हो उनके पास। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू आवर 6th पॉइंट, बी फियरलेस। ठीक है, डर के कभी कुछ कीजिए मत। डर तभी आता है जब आपके पास नॉलेज ना हो उस चीज़ को करने के लिए। तो आप 100% नॉलेज लीजिए उसका, तो आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। डर इसके लिए लगता है आपको कि उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको फियर रहता है। तो बी, आप अपने डिसीजन जो भी लेते हैं, ट्राई टू टेक इट फियरलेसली एंड ग्रो एज ए लीडर। आपको हमेशा एज अ लीडर अपने अराउंड में रहना है, लीड लेना है आपको। अगर कोई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके टीम मेंबर्स को, ट्राई टू हेल्प देम। पहले आप सीखिए फिर उनको सिखाइए। तो चैलेंजेस लेने के लिए हमेशा बी प्रिपेयर योरसेल्फ। एंड द 8th वन इज शो ग्रैटिट्यूड।
देखिए क्या होता है कि हम लोग सोच एक पॉइंट पे आने के बाद हमें ये लगता है कि वी नो एवरीथिंग एंड वी आर द बेस्ट इन द मार्केट एंड इन अवर बिजनेस प्लेस, कि मुझे तो सब आता है मुझे। तो ये जो फीलिंग्स हैं, दिस ट्रूली डेंजरस थिंग, जो आपको वापस जीरो पे ला सकते हैं। मे बी इन लॉन्ग रन, एक रात में तो कुछ होगा नहीं। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड आपके बाजू में, आसपास में जो भी छोटी छोटी, ये आपका लाइफ जो है अभी तक जो भी आप बने हो, इट्स द पीपल अराउंड यू दैट हेल्प यू टू अचीव दैट लाइफ। ये बहुत सारे आदमी लोग का, या तो विमेंस का, या तो इंस्टीट्यूशन का, या तो ऑर्गेनाइजेशन का, या तो सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने। वेदर बाय टेकिंग, आपके स्कूल में आपको सिखाया, आपके आसपास में आपके नेबर्स हो गए, जो हमेशा आपको, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके सिबलिंग्स, एवरीवन ट्राई टू कंट्रीब्यूट यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो आज आप जो भी हो, वो आपके आसपास की पीपल के अराउंड हो, तो ऑलवेज ट्राई टू शो सम ग्रेटिट्यूड टू देम। अगर आप आज ऑफिस भी आ रहे हो, तो शायद आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी यू कैन शो अ ग्रेटिट्यूड। जो ऑफिस में हो आप, जो इंटरनेट यूज करें, जो एवरीथिंग, जो छोटी छोटी बातें हैं, इफ यू ट्राई टू टेक इन कंसिडरेशन, देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो आप उनको हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड। Now we come to the ninth point of this, keep the right friendship। देखिए फ्रेंड्स बहुत होते हैं, आपके पार्टी फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड। ग्रोथ एक लाइफ की एक स्टेज में आके आपको अपनी फ्रेंडशिप भी देखनी कि मैं किसके साथ फ्रेंडशिप रख रहा हूँ, कि आर दे राइट पीपल टू। जैसे अभी आप स्कूल फ्रेंड्स तो नहीं रख सकते, अभी आप अपने बिजनेस, अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, तो आपके स्कूल फ्रेंड्स तो आपको हेल्प नहीं कर सकते। वैसे आपको अपना फ्रेंडशिप भी अपग्रेड करना है, ताकि यू कैन लीड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ। एंड ऑलवेज द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड। इंस्पिरेशन लेना तो आपकी डे टू डे लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ एंड हाउ कैन इम्प्रूव माई बिजनेस। तो आज जो आप स्टेज पे हो, जो दूसरे कोई पर्सन है जो स्टेज को हमेशा पार कर चुके हैं। लेट्स से इफ यू आर मेकिंग अ 10 लाख, समवन इज दैट ऑलरेडी मेकिंग 1 crore। You can take inspiration from that person. Now we are at 1 crore and you can take the inspiration from the person who have made 10 crores, right? तो इसी तरह आप पर्सनली भी ले सकते हो, and your brand, your company, you can take inspiration from that people around you, okay? तो ये सारी 10 चीज़ें हैं, be truthful, product and services, हम उसके बारे में बात की। Good marketing, improve the life of other people, be authentic and transparent, be fearless, grow as a leader, show gratitude, keep the right friendship and get inspired. So these are the 10 points we have to keep in mind. तो ये सारे 10 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और आप इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाइए, तो आप पर्सनली भी ग्रो करोगे और यू कैन ग्रो एज अ बिजनेस और एंटिटी। तो दिस इज बालकृष्णा फ्रॉम मल्टी मसालेस। ये हमारा ब्रांड है, तो इसके थ्रू आपको बिजनेस मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ मसाला बिजनेस,